people as a resources. This chapter is trying to tell us कि कंट्री के डेवलपमेंट के लिए लोग कितने जरूरी हैं और लोगों का क्या योगदान है और उनका क्या रोल है। जब हम पीपल एज अ रिसोर्स कहते हैं तो हम उन लोगों को डिनोट करते हैं, उन लोगों को रेफर करते हैं जो लोग काम करते हैं। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हम सबको पता है। इंडिया के पॉपुलेशन में बच्चे भी आते हैं, बूढ़े भी आते हैं, अडल्ट लोग भी आते हैं, वो लोग आते हैं जो टर्मली इल होते हैं, वो लोग भी आते हैं जो काम नहीं करते हैं, और वो लोग भी आते हैं जो काम करते हैं। इनफैक्ट दुनिया की किसी भी कंट्री के पॉपुलेशन में यही लोग आते हैं। तो जो लोग काम करते हैं या फिर अर्निंग करते हैं उन्हें हम बोलते हैं वर्किंग पॉपुलेशन। और यही वर्किंग पॉपुलेशन ह्यूमन कैपिटल तब बन जाता है जब हम इन्हें इन्वेस्ट करते हैं। ऑब्वियसली हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं तभी ये हमारे लिए ह्यूमन कैपिटल बनते हैं। हम इसमें क्या क्या इन्वेस्ट करते हैं? इसमें हम एजुकेशन इन्वेस्ट करते हैं, इनको मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं, गुड जॉब प्रोवाइड कराते हैं, इनको स्किल सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, तब जाके ये ह्यूमन कैपिटल बनते हैं। ह्यूमन कैपिटल्स वो होते हैं जो ह्यूमन कैपिटल्स एक तरह से कंट्री के लिए वेपन्स का काम करते हैं, क्योंकि ये कंट्री को पैसा कमाकर देते हैं। ह्यूमन कैपिटल सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज, वो अलग बात है कि नेचुरल रिसोर्सेज से भी सुपीरियर का मतलब होता है बेहतर। ह्यूमन कैपिटल नेचुरल और फिजिकल रिसोर्सेज से भी बेहतर है। क्यों बेहतर है? बिकॉज टोटल प्रोडक्टिविटी एड्स टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। अगर हम आज ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं तो फ्यूचर में ह्यूमन कैपिटल हमको प्रॉफिट देगा। और ये बात जापान जैसी कंट्री को अच्छे से पता है। जापान जैसी कंट्री नेचुरल रिसोर्सेज और फिजिकल रिसोर्सेज में इन्वेस्ट किया हो या ना किया हो, लेकिन ह्यूमन कैपिटल में फुल फ्लेजेड इन्वेस्ट किया है। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes. हैव एनी डाउट? No. तो हमने समझ लिया कि पीपल एज ए रिसोर्सेज कैसे होते हैं, ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, वर्किंग पॉपुलेशन क्या होता है। लेकिन इन सबको अगर ऐड करें तो नाउ इट्स टाइम टू क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज इन अ वेरियस सेक्टर। इसका क्लासिफिकेशन, इसका पहला जो होता है वो होता है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा होता है टर्शरी सेक्टर। Let's discuss about them. प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें हम इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, जैसे फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, माइनिंग, ये सारे आ जाएंगे आपके प्राइमरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर होता है इंक्लूड्स मैन्युफैक्चर। आप अगर कुछ भी बनाते हो तो वो आ जाता है सेकेंडरी सेक्टर में। जैसे अगर मैं एक चौक बना रही हूँ तो मैंने चौक का प्रोडक्शन कर दिया, अगर मैं एक टी शर्ट बना रही हूँ तो मैंने एक टी शर्ट का प्रोडक्शन कर दिया। ये आता है सेकेंडरी सेक्टर में। टर्शरी सेक्टर सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर होता है। क्यों होता है? टर्शरी सेक्टर आजकल बहुत ही आजकल इसका क्रेज बहुत ज्यादा है टर्शरी सेक्टर का। टर्शरी सेक्टर एक तरह से प्राइमरी सेक्टर को भी सपोर्ट करता है और सेकेंडरी सेक्टर को भी प्रोटेक्ट करते हैं। हाँ, कैसे करता है? अगर मान लीजिए कि मेरे पास लैंड है तो उसमें फैक्ट्री लगानी है, उसमें मशीन्स की जरूरत होती है, तो इसके लिए पैसे तो चाहिए ना, तो हमें आएंगे टर्शरी सेक्टर से। पैसे हमको बैंक से आएंगे। टर्शरी सेक्टर जो होता है वो नेशनल इनकम में भी काफी ज्यादा हेल्प करता है। इसकी वजह से देश की इकोनॉमी में भी ये देश की टर्शरी सेक्टर बहुत हेल्प करता है। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes. हैव एनी डाउट? No.